है? अरे ये तो जॉय है। जॉय, ये सब तो तुम लोगों की वजह से हुआ है। एग्जैक्टली, ये लोग तो स्कूल में भी ओवर स्मार्ट बनते हैं। देखिए ना, देखिए हम सब पूछिए, इतने सालों से इनको भुगत रहे हैं। तो समझ लो हमेशा के लिए तुम्हारी छुट्टी हो गई। अरे वो ज़ोंबी हम में से किसी को कभी छोड़ने वाला नहीं है। मैं तो पहले से कह रहा था ना कि यहाँ पे भूत है। ये जो भी है, हम सब मिलकर इसका सामना करेंगे। तुम डरो मत पापे। अरे अरे डरेगा नहीं तो क्या करेगा? बैंड बजा बजा के नाचेगा क्या है? सर, अगर हम घबरा गए तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हमें ठंडे दिमाग से काम करना चाहिए। ओए ठंडा ठंडा भूल जा, यहाँ से डायरेक्ट कब्रिस्तान में बॉनफायर होगा और पकने वाले हम सब। मीनू, जॉय, मुझे घर जाना है। हम घर जरूर जाएंगे पापे, तुम बिल्कुल डरो मत। हाँ? ओए ज़ोंबी जो है ना, अपने शिकार को कभी हाथ से जाने नहीं देता, इसलिए उसको कब्र में दफन करके रखा गया था। हाँ, पर आप ये बात बताइए कि आप उस जुमरी के बारे में इतना कुछ कैसे जानते हैं? अरे ज़ोंबी के बारे में जब भी बात करो ना, इज्जत से करो। अभी तुम्हारा झुमरी को इज्जत भी देना पड़ेगा। क्या है, तुम्हारा माई बाप लगता है का? दादा परदादा लगता है का? है? मुझे दादाजी के पास जाना है। हमको तो लगता है ये सब आप ही का किया कराया हुआ है। हाँ, की मतलब है तेरा? क्या मतलब? हमको तो लगता है वो जुमरी आप ही का आदमी है जो भूतवा का भेष बदल के हम लोग को यहाँ फंसा गया। और दिमाग का इस्तेमाल कर, अगर वो मेरा आदमी होता तो मुझे इधर फंसा के रखता क्या? हैं? वो भी ठीक है। अरे ये सब इन बच्चों की वजह से हुआ है। ना तो वो ज़ोंबी को यहाँ से जाने देते और ना ही वो ज़ोंबी हमको इधर बंदी बना कर रख देता। अरे मर गया रे। हमें क्या पता था कि अंदर ऐसा कुछ होगा। बहस करके कुछ फायदा नहीं है, हमें ऊपर जाकर देखना चाहिए, कोई रास्ता निकालना चाहिए। देखो देखो देखो, है चला मुरारी हीरो बनने। जॉय, मैं भी तुम्हारे साथ आती हूँ। नहीं मीनू, तुम पापे के साथ रहो। भक्ति ही शक्ति है। छी, हम इतनी गंदी जगह पे क्या कर रहे हैं हीरो? मेरी ड्रेस खराब हो जाएगी ना। ज़ॉम्बी नाम के किसी शैतान ने हम सबको यहाँ पर कैद कर रखा है। ढोलू, तुम इन पत्थरों को हटाने में मेरी मदद करो। और बबली, तुम पीपी सर, पापे और मीनू के पास जाओ जल्दी। ठीक है। चलो ढोलू। वो ज़ॉम्बी यहीं कहीं होगा। हीरो, वो दिखता कैसा है? मम्मी की तरह। किसकी, मेरी या तुम्हारी? जाने दो, फिलहाल हमें पीपी सर, मीनू और पापे को निकालना है। उन्हें सांस लेने में भी तकलीफ हो रही है। हाँ, चलो चलो चलो। मीनू, पापे। हाँ, बबल, यानी कि हीरो भी आने वाले हैं। अरे हीरो भी आ गए। अरे जॉय कहाँ है? वो घर चला गया। हाँ? हमें बिना बताए? दरअसल वो काफी डर गया था, इसीलिए वो घर चला गया। जो ऐसे कैसे कर सकता है? वो हमें खतरे में छोड़कर कभी नहीं जाएगा। खतरा कैसा? अब मैं जो आ गया हूँ यहाँ पर आप लोगों को बचाने के लिए। उसे ज़ोंबी ने तो नहीं पकड़ा? घबराओ मत, उससे कुछ नहीं होगा। बबली, तुम इन दोनों को घर छोड़ा। पता नहीं ज़ोंबी गया कित्थे। एक चक्कर और लगाया जाए, फिर आधे घंटे की झपकी। चीख सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे किसी ने किसी पर हमला किया है। जरूर ज़ोंबी होगा, ज़ोंबी। आप मेरे साथ आइए। ये वॉचमैन की लाठी और उसका बूट यहाँ कैसे? छड्डो जी, वॉचमैन को ना तो लाठी शाठी की जरूरत पड़ेगी और ना ही जूते।
ज़ॉम्बी उसको उठाकर ले गया होगा। और सिल्वर स्प्रिंग में जिस आदमी की लाश मिली थी, अरे उसे भी ज़ॉम्बी ने मार डाला होगा। हीरो, क्या बात है? ज़ॉम्बी का कुछ पता चला? कुकरेजा सही कह रहे हैं पब्लिक, वो ज़ॉम्बी सिल्वर स्प्रिंग के आसपास ही कहीं होगा। हाँ? मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही हूँ, तुम इतना लेट क्यों आए हो? नींद आ रही है। जॉय को देखा? अकेले को रही तो कैसे देखूं? जॉय अभी तक आया नहीं। मुझे तुमसे जॉय के बारे में कुछ बातें करनी है। क्या बात? कल रात जब जॉय हमारे नजर से दूर हो गया था, उसके बदले हीरो आ गया। इसके पहले भी हीरो ने हमारी जान कई बार बचाई है, लेकिन जॉय ने उसे कभी देखा ही नहीं है। कल रात हीरो ने तो जॉय को गुफे से बाहर निकाला। ये तुम्हें कैसे पता? तुमने अपनी आंखों से देखा था क्या? लेकिन हीरो ने देखा था ना कि जॉय घर पर जा रहा था। ये तो बात मुझे हजम नहीं हो रही। जॉय हमें छोड़ के कैसे जा सकता है? वो खुद से पहले अपनी दोस्तों की सेफ्टी देखता है। मुझे बहुत नींद आ रही है। ओह गॉड, तुमसे बात करके कोई फायदा नहीं। जॉय ने आज मुझे सुबह फोन भी नहीं किया। उसे लगा होगा कि तुम भी सो रही हो। आप खोलो और सोने के बारे में बात करना बंद करो। जॉय को छुपा रहा है और मैं इसका पता करके ही रहूंगी। डॉक्टर राघव, मुझे बहुत खुशी है कि आप हमारे स्कूल आए। आपके आने से हमें खजाने की जानकारी के बारे में थोड़ी मदद मिलेगी। गुफा के बारे में हमको भी बहुत बहुत जानकारी है। मैं गुफा की नहीं, खजाने की बात कर रहा हूं प्रेम प्रकाश जी। इट्स ओके। वैसे किसी भी खजाने के तह तक पहुंचने के लिए उस जगह की बहुत इंपॉर्टेंस होती है। एक बात बताइए, क्या उस जगह के बारे में आप कुछ जानते हैं जहां पे खजाना मिला था? देखिए, खजाने के बारे में हमको ज्यादा जानकारी है नहीं, लेकिन गुफा के बारे में हम बहुत जानकारी रखते हैं। ऊपर से देखने पे ऐसा लगता है जैसे ढेला पत्थर है, लेकिन खोदने पर अंदर खजाना भी मिल सकता है। हाँ डॉक्टर राघव, मैं चाहूंगा कि आप अपना थोड़ा वक्त हमारे स्टूडेंट्स के साथ भी बिताएं। उन्हें आपसे सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। क्यों नहीं, वैसे भी बच्चों को पढ़ाने में मुझे बहुत दिलचस्पी है। और यदि बचवा सब लोग आपको तंग करे तो हमको याद करना, हम 2 मिनट में सबको सीधा कर देंगे। हाँ वैसे प्रिंसिपल साहब, उससे पहले ना मैं खजाना देखना चाहूंगा, ताकि उसके बारे में मैं जल्द से जल्द स्टडी शुरू कर सकूं। जी हाँ, मैंने आपके लिए स्कूल के बेसमेंट में एक साउंड प्रूफ कमरा तैयार करवा दिया है। खजाना भी वही है और वहां आपको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करेगा। ओह सो नाइस, थैंक यू सो मच सर। सच बता वरना अंदर कर दूंगा। और बता तो दिया, जो कुछ भी हो रहा है उसके पीछे ज़ॉम्बी नाम का एक भूत है। प्रेम प्रकाश शर्मा ने मुझे पहले ही कहा था कि तुम सारा इल्जाम ज़ॉम्बी पर डालने की कोशिश करोगे। अरे आप लोग मेरी बात क्यों नहीं समझ रहे हैं? उस जमीन के नीचे ज़ॉम्बी नाम का एक भूत है, इसलिए आज तक उस जमीन को किसी ने भी नहीं खरीदा है। झूठ 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 पर झूठ बोल रहे हो। तुमने मिस जस्मीन को कहा था कि वो जमीन तुम्हारी है। हाँ, लेकिन ज़ॉम्बी के डर की वजह से आज तक उस जमीन पे मैंने कोई भी बिल्डिंग शिल्डिंग खड़ी नहीं की। साहब, उस जमीन के साथ जो भी कोई छेड़खानी करेगा, ज़ॉम्बी उसको जिंदा नहीं छोड़ने वाला है। हाँ, तो क्या तुम उस जमीन पर आम का बगीचा लगाओगे? बगीचा तो वो मैडम लगाने वाली थी, इसलिए परसों रात को हमें वहां जाना पड़ा। परसों रात तो मैं भी वहां गया था। बंदूकदार, लेकिन बाप, अब मैं आपको भागने नहीं दूंगा। उस दिन तुम भाग गए थे, अब उस जमीन पर आम का बगीचा लगकर ही रहेगा। अरे आम लगाओ क्या आलू लगाओ, मैनू की फर्क पैदा। जब खजाना ही मेरे पास नहीं रहा तो उस जमीन का क्या करूं? खजाना मतलब वो तुम्हारा खजाना है। कुकू कुकू कुकू, तूने ये की कर दिया। सच बताओ, वो खजाना तुमने कौन से महाराजा के दरबार से चुराया है? बताओ। वो खजाना किसी महाराजा शाहराजा का नहीं है। यार फिर वो प्रोफेसर खामोखा अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। अब मैनू की पता। प्रोफेसर का टाइम बर्बाद करने के जुर्म में मैं तुम्हें अंदर कर दूंगा। और पहले उस ज़ॉम्बी को अंदर कर लो, नहीं तो वो जिंदा किसी को नहीं छोड़ने वाला है। पेट साफ करने के लिए हम रोज सुबह 1-1 बाल्टी पानी पीते हैं,
लेकिन पानी को भी चैन नहीं है। अंदर जाते ही बाहर आने के लिए उतावला हो जाता है। लगता है अंदर कोई है। हम भी लाइन में इंतजार करते हैं। कार रेडी साहब, नाम आपका रेडी है और इतना समय लगाते हैं। चलिए जाइए भाई साहब, जल्दी जाइए। अरे जाइए ना। देखिए, हमको पता है आपको इंतजार करना पड़ा है, लेकिन इंतजार का फल मीठा होता है। जल्दी अंदर जाइए और शांति पाइए, वरना हमारा यही अशांति हो जाएगा। जाइए, अरे जाइए ना। लगता है तुम तो एडवांस बुकिंग की लाइन में खड़ा है, लेकिन हम तो करंट बुकिंग की लाइन में हैं। हम जाते हैं। कुछ लोगों के पास जरा भी कंट्रोल नहीं है, कहीं भी कर देते हैं, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। देखिए, मुझे ये सारे डिटेल्स पता करने में कुछ वक्त तो लग ही जाएगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि जल्दबाजी में मैं कोई गलत अनुमान लगा बैठूं। ये साहब, आप अपने ढंग से काम कीजिए, चिंता नहीं कीजिए, हम चलते हैं। वो डब्बा गया कहाँ जिसकी तलाश में मैं यहाँ आया हूँ? मुझे लगता है कि वो डब्बा अभी भी जमीन के अंदर है। जब तक वो डब्बा नहीं मिल जाता, मुझे लगता है कि यहीं रहकर रिसर्च करने का नाटक करना पड़ेगा। और एक बार वो डब्बा मिल जाए तो फिर सब कुछ पलट जाएगा, सब कुछ। अच्छा हो जाए तुम आगे, मीनू को तुमसे बात करनी है। क्या बात है? कल रात तुम हमें अकेले छोड़कर क्यों चले गए थे? हाँ, वहाँ तो हीरो आ गया था ना, तो हीरो ने मुझे बाहर निकाला। तो बाहर निकलकर तुम हमारे लिए रुक तो सकते थे ना? मैं बहुत डर गया था। अगर वहाँ ज़ॉम्बी आ जाता तो? क्या ज़ॉम्बी सचमुच में है? हो भी सकता है ना। मुझे तो कुकरेजा फ्रॉड लगता है, और उसके बातें भी। चलो जॉय, डॉक्टर नागा के पास चलते हैं। हाँ हाँ, चलो। कोई नहीं है। हम लैब से मरे हुए मेंढक को पीपी सर के डेस्क पर रख देंगे, फिर देखना बहुत मजा आएगा। पीपी सर टेस्ट लेना ही भूल जाएंगे। अगर हम पकड़े गए तो पीपी सर हमें मेंढक बना देंगे। हमें पकड़ेगा कौन? यहाँ पर कोई नहीं है। ये कौन है? ज़ॉम्बी। मम्मी। कहाँ गया? ये कमरा तो एकदम खाली है। भूत 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 कहाँ चिल्ला रहा था? है? वो सर वही था। मैं सच कह रहा हूँ। चुप! चंकी मंकी, नौटंकी करने का बहुत शौक आ गया तुमको, है? नहीं सर। चल चल मेंढक बन। सर। हम कहा मेंढक बन। चल जल्दी। हाँ हाँ।
हमको बख्श दो चुमरी बाबा। मुझे हिस्ट्री बहुत पसंद है सर। और तुम्हें? सर मुझे तो डेट्स याद ही नहीं होती हैं। वैसे ये शिकायत मुझे काफी सारे स्टूडेंट से मिलती रहती है। तुम एक काम क्यों नहीं करते? तुम्हें अपने दोस्तों के बर्थडेज याद रहते हैं? हाँ सर वो मुझे याद है। देखिए पापे का बर्थडे है 6 जुलाई को और मीनू का बर्थडे है 12 दिसंबर को। तुम एक काम क्यों नहीं करते? जिस तरह से तुम अपने दोस्तों के बर्थडेज याद रखते हो उसी तरह से हिस्ट्री के डेट्स भी याद रखा करो। मान लो कि ये अकबर, हुमायूं, बाबर ये सब तुम्हारे दोस्त हैं। पर वो लोग बर्थडे कहाँ मनाते हैं सर? वो लोग तो सिर्फ लड़ाई करते रहते हैं और खजाने जमा करते रहते हैं। खजाना तो तुम लोगों ने भी जमा किया है। वो तो हमें अचानक मिल गया सर, जब हम पास वाली जमीन में पौधे लगाने गए थे। ये तो बिल्कुल फेमस फाइट जैसी कहानी हो गई है ना? तुम्हें पता है वो लोग भी छुपे हुए खजाने ढूंढने में काफी माहिर थे। बाहर क्या हो रहा है? हमें गुफा भी मिली। ये गुफा कहीं स्कूल के आसपास है? हाँ पीछे वाली जमीन में कब्र के नीचे है। बस मुझे यही जानना था। बच्चों तुम लोग अभी जाओ, मुझे बहुत सारा काम है। ओके सर। चलो पापा। ओके सब लोग कहाँ गए? क्लासरूम भी खाली है और कॉरिडोर में भी कोई नहीं है, कोई आवाज भी नहीं आ रहा। मैं बाथरूम में देख कर आता हूँ। नहीं तुम अकेले कहीं नहीं जाओगे। अरे देखे तुम लोग यहीं रुको, मैं जाकर देखता हूँ। मैं जॉय मैंने कहा ना तुम बाहर अकेले नहीं जाओगे। लेकिन भक्ति ही शक्ति है।